हेलो फ्रेंड्स, आज हम पेज लेआउट टैब में अरेंज ग्रुप के बारे में समझेंगे। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अरेंज ग्रुप में कुछ ऑप्शंस हाईलाइट नहीं है। ये ऑप्शंस हाईलाइट इसलिए नहीं है क्योंकि हमने अभी अपने डॉक्यूमेंट में इस इमेज को सेलेक्ट नहीं किया हुआ है। जब तक हम इस इमेज को सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये ऑप्शंस हाईलाइट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी इस वाली इमेज को सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम सेलेक्ट करते हैं आप देख सकते हैं कि अरेंज ग्रुप के जो ऑप्शंस हाईलाइट नहीं कर रहे थे वो अब हाईलाइट हो गए हैं। उसके साथ ही आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने जैसे ही हमने इमेज पे क्लिक किया हमें एक टैब क्रिएट करके दिया है पिक्चर टूल्स के नाम से, जिसके अंडर एक सब टैब है फॉर्मेट टैब। आपको यहाँ पर भी वो अरेंज ग्रुप मिलेगा। आप अरेंज ग्रुप का यूज फॉर्मेट टैब पर क्लिक करके भी कर सकते हैं या आप पेज लेआउट टैब पर क्लिक करके भी अरेंज ग्रुप का यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है पोजीशन की, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट को पोजीशन देने के लिए काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। सपोज हम जैसे इस पर अपना माउस लेकर जाते हैं, तो जैसे हम अपना माउस इस पर लेकर जाएंगे आप देखेंगे कि आपकी इमेज जो है वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर हो गई है। अगर हम यहाँ पर लेकर आते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो इमेज है वो मिडल सेंटर में आ गई है। इसी तरह से अगर हम इसको रखते हैं टॉप मिडल में तो आप देख सकते हैं अब हमारी इमेज जो है वो टॉप मिडल में है। अगर हमें यही लेआउट पसंद है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। यही लेआउट जो है वो आपके डॉक्यूमेंट में वो आपकी इमेज पर सेट कर देगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है रैप टेक्स्ट का। इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपना टेक्स्ट अपने ऑब्जेक्ट के चारों तरफ जिस भी तरह रैप करना चाहें रैप कर सकते हैं। अब रैप टेक्स्ट में यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है इन लाइन विद टेक्स्ट का। इस ऑप्शन को यूज करने से पहले हम अपनी इमेज को यहाँ पर रखते हैं। उसके बाद हम रैप टेक्स्ट में जाकर इन लाइन विद टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे हमने अपनी इमेज को इन लाइन विद टेक्स्ट किया तो आपने देखा कि आपका जो ग्राफिक है वो इन लाइन विद टेक्स्ट की पोजीशन पर सेट हो गया है और जो आपके टेक्स्ट हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स हैं वो इस पिक्चर के साथ एक ही लाइन में है। जहां भी हमने इमेज सेट की इमेज लाइन के बीच में ही आती है, मींस इन सेम लाइन। उसके बाद फिर यहाँ पर रैप टेक्स्ट में नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्क्वायर का। हम इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अपनी पिक्चर को यहाँ से मूव करके अगर हम अपने टेक्स्ट के मिडल में रखते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने जो है आपके ग्राफिक के चारों तरफ स्क्वायर बाउंड्री क्रिएट की है। आपका जो टेक्स्ट है वो स्क्वायर में रैप हुआ है। अगर आप यहाँ से अपने टेक्स्ट को रिमूव करते हैं या अपना कोई नया टेक्स्ट आप यहाँ पर ऐड करते हैं, सपोज हम यहाँ से जो है इस लाइन को रिमूव करते हैं, इसको हम यहाँ से रिमूव कर दें। उसके बाद अगर आप यहाँ पर अपनी इमेज को कहीं पर भी मूव करते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो है आपका जो टेक्स्ट है वो आपकी इमेज के चारों तरफ स्क्वायर में ही रैप करेगा। आप देख सकते हैं आपका जो टेक्स्ट है वो इमेज के चारों तरफ स्क्वायर में ही रैप करेगा। फिर यहाँ पर रैप टेक्स्ट में नेक्स्ट ऑप्शन आता है टाइट का। हम इस पे क्लिक करते हैं। टाइट यहाँ पर क्या करता है, जो आपका टेक्स्ट है उसको इमेज के चारों तरफ इरेगुलर शेप में रैप करता है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे भी आप अपनी इमेज को मूव करेंगे जो आपका टेक्स्ट है उस इमेज के चारों तरफ इरेगुलर शेप में रैप हो रहा है। आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर से हम यहाँ से रैप टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पर हमें नेक्स्ट ऑप्शन दिया है टॉप एंड बॉटम का। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपकी जो इमेज है वो सेंटर में आ गई है और जो टेक्स्ट है वो इमेज के टॉप पर और बॉटम पर सेट हो गया है। यानी कि अगर आप रैप टेक्स्ट में जाकर टॉप एंड बॉटम पर क्लिक करते हैं तो आपका टेक्स्ट उस इमेज के टॉप बॉटम पर सेट होगा। मीन्स वो टेक्स्ट जो है उस इमेज के लेफ्ट या राइट पर ना आकर उसके टॉप और बॉटम पर सेट होता है। फिर यहाँ पर रैप टेक्स्ट में नेक्स्ट ऑप्शन आता है बिहाइंड टेक्स्ट। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि जो आपकी इमेज है वो टेक्स्ट के बिहाइंड पर चली गई है। आप देख सकते हैं आप अपनी इमेज को कहीं पर भी मूव करेंगे तो वो इमेज जो है यहाँ पर मूव नहीं करेगी क्योंकि इस टाइम जो आपकी इमेज है वो आपके टेक्स्ट के पीछे है। अगर आपको अपनी इमेज को मूव करना है या सेलेक्ट करना है तो आप होम टैब पर क्लिक करेंगे। देन एडिटिंग ग्रुप में से सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका जो कर्सर है वो 4 एरो की शेप में चेंज हो गया। जैसे हम उसको इमेज के ऊपर लेकर आए उसके बाद जैसे हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे आपकी इमेज जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद जहाँ पर भी आप इसको मूव करके रखना चाहते हैं वहां पर आप इसको मूव करके रख सकते हैं। फिर से यहाँ से हम पेज लेआउट टैब पर क्लिक करते हैं। उसके बाद रैप टेक्स्ट में नेक्स्ट ऑप्शन आता है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं आपकी जो इमेज है वो आपके टेक्स्ट के ऊपर आ गई है, वो टेक्स्ट के फ्रंट पर आ गई है। आप इसको मूव करके कहीं पर भी रखेंगे
वो टेक्स्ट के फ्रंट पर ही आएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद फिर यहाँ पर अरेंज ग्रुप में नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड का। अब यहाँ पर हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब सपोज मुझे इस वाले ऑब्जेक्ट को जो कि सबसे लास्ट में है उसे एक स्टेप आगे लेकर आना है, यानी कि रेक्टेंगल के और राउंडेड रेक्टेंगल के मिडल में लेकर आना है। तो पहले मुझे सबसे पीछे वाले रेक्टेंगल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, जो आपका सबसे पीछे वाला रेक्टेंगल है वो राउंडेड रेक्टेंगल और ट्रायंगल के मिडल में आ जाएगा, मींस एक स्टेप आगे आ जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि जो रेक्टेंगल आप एक स्टेप आगे लेकर आए हैं, मींस उसे मिडल में लेकर आए हैं, वो फिर से एक स्टेप पीछे चला जाए, या आप चाहते हैं कि ये जो ट्रायंगल है वो एक स्टेप पीछे चला जाए, तो पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से सेंड बैकवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, जो ट्रायंगल होगा वो राउंडेड रेक्टेंगल और रेक्टेंगल के मिडल में आ जाएगा। आप देख सकते हैं वो अब एक स्टेप पीछे चला गया है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि जो आपका राउंडेड रेक्टेंगल है जो सबसे पीछे है उस पर क्लिक करेंगे, आप चाहते हैं वो बिल्कुल फ्रंट पर आ जाए, तो उसके लिए आप इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ब्रिंग टू फ्रंट। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, जो सबसे पीछे वाला ऑब्जेक्ट होगा वो बिल्कुल फ्रंट पर आ जाएगा। आप देख सकते हैं वो राउंडेड रेक्टेंगल बिल्कुल फ्रंट पर आ गया है। लेकिन अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि ये राउंडेड रेक्टेंगल फिर से बिल्कुल पीछे चला जाए जहां पर ये पहले था, तो उसके लिए फिर आप यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे सेंड टू बैक। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट था मींस राउंडेड रेक्टेंगल वो फिर से बिल्कुल पीछे चला जाएगा। उसके बाद फिर से हम इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन और मिलेगा ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, जिसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करेंगे। सपोज हम यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करते हैं। अब सपोज जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आप अपने टेक्स्ट के पीछे लेकर जाना चाहते हैं, तो आप अरेंज ग्रुप में से इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट करेंगे सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारे टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट आपने अपने टेक्स्ट के पीछे सेट किया है वो आपके टेक्स्ट के फ्रंट पर आ जाए, तो उसके लिए आप यहाँ से इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करके करेंगे ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा टेक्स्ट है वो हमारे ऑब्जेक्ट के पीछे चला जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो टेक्स्ट के फ्रंट पर आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है सिलेक्शन पेन का, जिसके बारे में हम अपने पहले वाले ट्यूटोरियल्स में पढ़ चुके हैं। इसी तरह से फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है अलाइन का। पहले हम अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पर अलाइन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिससे आप अपने ऑब्जेक्ट्स को अलाइन कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है अलाइन लेफ्ट। अब मान लीजिए हमें जो है इन तीनों एरोज को लेफ्ट साइड में अलाइन करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, तीनों एरोज को सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर फर्स्ट वाले एरो को सेलेक्ट किया हुआ है, उसके बाद हम कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करेंगे ताकि हम सेकंड वाले एरो को भी सेलेक्ट कर सकें। क्लिक करते हैं। इसी तरह से थर्ड वाले एरो पर भी क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आप देखेंगे तीनों एरोज जो हैं अब सेलेक्टेड हैं। फिर हम यहाँ पर अलाइन वाले बटन पर क्लिक करते हैं जहां से हम करेंगे अलाइन लेफ्ट। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो तीनों एरोज आप देखेंगे आपके डॉक्यूमेंट के लेफ्ट साइड में अलाइन हो जाएंगे। आप देख सकते हैं। कंट्रोल जेड करते हैं। उसके बाद अलाइन में यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है अलाइन सेंटर। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तीनों ऑब्जेक्ट आपके डॉक्यूमेंट के सेंटर में अलाइन हो जाएंगे। फिर से कंट्रोल जेड करते हैं। फिर से यहाँ पर अलाइन पर क्लिक करेंगे। ऐसे अगर हम यहाँ से करते हैं अलाइन राइट, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये तीनों ऑब्जेक्ट्स मींस तीनों एरोज आपके डॉक्यूमेंट के राइट साइड में अलाइन हो जाएंगे। इस तरह से कंट्रोल जेड करते हैं। इसी तरह से अगर आप अपने ऑब्जेक्ट्स को टॉप पर अलाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से करेंगे अलाइन टॉप। क्लिक करते ही तीनों एरोज डॉक्यूमेंट के टॉप पर अलाइन हो गए। ऐसे अगर हम वहां से करते हैं अलाइन मिडल तो ये डॉक्यूमेंट के मिडल में अलाइन हो जाएंगे। फिर कंट्रोल जेड करते हैं। और ऐसे अगर हम वहां से करें अलाइन बॉटम, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो तीनों ऑब्जेक्ट तीनों एरोज डॉक्यूमेंट के बॉटम में अलाइन हो जाएंगे। फिर यहाँ पर अलाइन में नेक्स्ट ऑप्शन आता है व्यू ग्रिड लाइंस का। इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट में ग्रिड लाइंस इंसर्ट हो गई हैं। इन ग्रिड लाइंस की हेल्प से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रूलर से मेजर करके ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ से इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं।
देन इलस्ट्रेशन ग्रुप से कोई भी शेप सेलेक्ट कर लेते हैं और इस शेप को इस ग्रिड लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं। आप देखेंगे कि जैसे हम इस शेप को ग्रिड लाइन पर ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो है ऑटोमेटिकली इन ग्रिड लाइंस के साथ शेप को स्नैप कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर से हम यहाँ पर पेज लेआउट टैब पर क्लिक करते हैं, अलाइन वाले ऑप्शन को ओपन करते हैं। आप यहाँ पर नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ग्रिड सेटिंग्स का, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ड्राइंग ग्रिड का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपको अपने ग्रिड लाइंस में हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कितना स्पेस रखना है। अभी जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ग्रिड लाइन का स्पेस है वो है 0.32 सेंटीमीटर। अगर आप ऊपर वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे ये स्पेसिंग जो है वो इंक्रीज हो रही है, और अगर नीचे वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो ये स्पेसिंग को डिक्रीज करेगा। फिलहाल हम इसको कैंसिल करते हैं। अगर आप इस ग्रिड लाइन को अपने डॉक्यूमेंट से हटाना चाहते हैं तो फिर से आप अलाइन में जाकर यहाँ से व्यू ग्रिड लाइंस के ऊपर से चेक का साइन रिमूव कर देंगे, तो ग्रिड लाइंस जो है वो आपकी स्क्रीन से हट जाएंगी, लेकिन आपने जो ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पर बनाया होगा वो उसी पोजीशन पर रहेगा। इसको भी डिलीट कर देते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है ग्रुप का। ये ग्रुप का ऑप्शन अभी हाईलाइट नहीं कर रहा है क्योंकि हमने किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं किया है। ग्रुप ऑप्शन की हेल्प से आप दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करके सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब पहले हम यहाँ पर इस वाले रेक्टेंगल को सेलेक्ट करते हैं, फिर कंट्रोल की प्रेस करके इस राउंडेड रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे, देन सर्कल को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करते हैं आप देखेंगे तीनों शेप्स जो हैं वो सेलेक्ट हो गई हैं। उसके बाद हम यहाँ से अरेंज ग्रुप में ग्रुप वाले बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से करते हैं ग्रुप। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपके जो तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपने माउस को लेके जाते हैं तो 4 एरो का सिंबल आएगा, आप इस पे लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस करके रखेंगे, आप इसको मूव करके कहीं भी रखेंगे तो तीनों ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक साथ मूव होंगे। अगर आप इनको छोटा बड़ा करते हैं इसका साइज, तो आप देखेंगे तीनों ऑब्जेक्ट्स एक साथ छोटे होंगे और एक साथ ही बड़े होंगे, क्योंकि अब ये तीनों ऑब्जेक्ट एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गए हैं। अगर आप चाहते हैं फिर से जो है सेपरेट हो जाएं, तो फिर से आप यहाँ से ग्रुप वाले बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से कर देंगे अनग्रुप। क्लिक करते ही तीनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। आप बाहर की तरफ क्लिक करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे तो आप देखेंगे अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो सेपरेटली मूव करेंगे। फिर यहाँ पर अरेंज ग्रुप में नेक्स्ट ऑप्शन आता है रोटेट का, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने से पहले अभी आप देखेंगे कि तीनों एरोज जो हैं वो अभी इस तरह से हैं। अगर हम रोटेट में जाकर यहाँ से करते हैं रोटेट राइट 90 डिग्री, हम अपने माउस को इस ऑप्शन पे रोल ओवर करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो तीनों एरोज हैं वो 90 डिग्री में राइट साइड में रोटेट हो गए हैं। अगर हम इसको करते हैं रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री तो ये इस तरह से हो जाएंगे। ऐसे अगर हम करते हैं फ्लिप वर्टिकल तो ये वर्टिकली फ्लिप हो जाएंगे, और ऐसे अगर हम इसको करते हैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल तो ये हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो जाते हैं। आप देख सकते हैं। तो जैसे भी आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहते हैं या फ्लिप करना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। थैंक यू।